नमस्कार। आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑल पाथफाइंडर्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम एनएचएम द्वारा 17,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो कि चल रही है, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। सभी चारों पदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को जानेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उन सभी को इसमें देखने वाले हैं। साथ ही रिजल्ट को और कट ऑफ क्या होगी ये भी देखेंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लास्ट डेट यानी 12 दिसंबर 2022 से पहले के होने चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं आपको क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स में आपके पास फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए। टोटल लगभग 6 फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए, जो कि वही फ़ोटोग्राफ्स होंगे जो आपने फॉर्म फिल करते समय अपलोड किए थे। नेक्स्ट है सिग्नेचर, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये होना चाहिए आपके पास। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल एज फोर प्रूफ है एज प्रूफ के लिए, यानी आपके पास 10वीं की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। पहले जो मार्कशीट आती थी वो दो पार्ट, एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता था जिसे सनद कहते हैं, वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर कंबाइन है तो एक ही आपका दोनों होता है। और साथ ही आपके पास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है रिलेटेड डिप्लोमा एंड डिग्री, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। जो भी आपने कोर्स किया है, अगर एएनएम है या स्टाफ नर्स है, डी फार्मा है यानी डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट के लिए आपने किया है, या फिर लैब टेक्नीशियन, तो सभी ट्रेड्स की आपके पास जो भी आपका रिलेटेड है उसके सभी ईयर्स की मार्कशीट होनी चाहिए और डिप्लोमा और डिग्री दोनों होना चाहिए। इसको कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो दोनों ईयर्स की आपके पास मार्कशीट और थर्ड आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट्स ये पूछते हैं डिप्लोमा और डिग्री का कि सर जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तब हमारे पास प्रोविज़नल था, तो क्या अभी भी हम प्रोविज़नल के आधार पर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अप्लाई या नहीं। तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रोविज़नल सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं यदि आपके पास ओरिजिनल नहीं आया है। तो अगर आपको टाइम है अभी, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओरिजिनल मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप प्रोविज़नल के द्वारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटेड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल, यानी आपने अगर एएनएम किया है या स्टाफ नर्स हैं तो आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फार्मेसी किया है तो फार्मेसी काउंसिल का, और लैब टेक्नीशियन किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपका 12 दिसंबर से पहले एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 12 दिसंबर 2022। यानी जैसे कि हम ही देख सकते हैं कि जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन अभी हाल ही में 31 दिसंबर को एक्सपायर हो गया है, 31 दिसंबर 2022 को इसकी रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल की प्रोसेस चालू कर दी गई है फार्मेसी काउंसिल के द्वारा, जिसकी कंप्लीट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे रिन्यू कराना है। कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। जैसे इसका 31 दिसंबर को एक्सपायर हो गया है तो क्या ये वैलिड हैं, तो बिल्कुल ये कैंडिडेट्स वैलिड हैं, क्योंकि इनका जो एक्सपायर हुआ है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का वो 12 दिसंबर के बाद हुआ है। तो बिल्कुल ये कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। जब तक डीवी होगा इनका रिन्यू होकर के दोबारा आ जाएगा, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी जब आपने फॉर्म सबमिट किया था यानी 12 दिसंबर से पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल यानी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की। तो निवास प्रमाण पत्र उन सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है जो भी रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। ये बेनिफिट उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनके पास डोमिसाइल होगा उत्तर प्रदेश का। तो डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र में ओबीसी, एससी और एसटी
इनके लिए होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए ओबीसी का जो सर्टिफिकेट, ये सारे ही सर्टिफिकेट आपके 1 अप्रैल 2022 के बाद के होने चाहिए। अगर उससे पुराना सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन द अटैच्ड फॉर्मेट नॉट ओल्डर देन 1/4/2022, यानी 1 अप्रैल 2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद के ही सर्टिफिकेट मान्य होंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और 12 दिसंबर से पहले होना चाहिए। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट द वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूज फ्रॉम फादर साइड विल बी ट्रीटेड वैलिड, यानी जो महिला हैं अगर, तो महिलाओं के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर साइड का होना अनिवार्य है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स जो कि स्टाफ नर्स, एएनएम और अन्य प्रोग्राम्स की हैं, उनका भी मैसेज बार बार आ रहा है कि किस साइड का होना चाहिए। कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो वो फादर साइड का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस में क्लियर कर दिया गया था। अब बात करते हैं फीमेल्स डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स और एक्स सर्विसमैन। तो इनके पास अगर उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही इनको बेनिफिट दिया जाएगा, अदरवाइज इनको इन कैटेगरीज का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं कोविड सर्टिफिकेट की। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, उनका जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्म फिल करने से पहले यानी 12 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। और साथ ही इनका जो सर्टिफिकेट है वो क्यूआर बेस होना चाहिए, तभी वैलिड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको दिया गया है ओनली क्यूआर कोड बेस्ड सर्टिफिकेट जनरेटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल इशूड बाय कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सेल only be considered valid for obtaining कोविड एक्सपीरियंस वेटेज, यानी आप यहाँ देख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इसका बेनिफिट दिया जाएगा जिनके पास क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेट है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास ये है तभी आपको वेटेज दिया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस में है तो आपने अगर मिनिमम 33% मार्क्स लाए हैं, यानी 33 मार्क्स गेन किया है, उसके बाद ही आपको इस प्रकार से वेटेज दिया जाएगा, 5%, 10% और 15% का, जिस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट होगा। ऐसे ही ओबीसी, एससी और पीडब्ल्यूडी का भी आप देख सकते हैं, मिनिमम मार्क्स के बाद ही आपको वैलिड इनके मार्क्स से दिए जाएंगे, वेटेज दिया जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है और रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। तो कट ऑफ के लिए अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैनल के द्वारा पोल कराए गए थे सभी पोस्ट्स के लिए अलग अलग। यहाँ आप देख सकते हैं, स्टाफ नर्स का ये पोल है, टोटल लगभग 1000 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 994 ने, और अधिकांश ने वोटिंग किया है, लगभग 71% कैंडिडेट्स ने, कि उनके मार्क्स 50 से भी कम आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। आपको जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है बिलो 60 से ही कम ही आने वाली है, यानी 60 से कम। यानी अगर आपकी 55+ मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी के, तो निश्चित रूप से आप स्टाफ नर्स में सेलेक्टेड माने जा सकते हैं, क्वालिफाई हो जाएंगे टीवी के लिए। अब अन्य पद की बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट के लिए देख सकते हैं कि लगभग 700 कैंडिडेट्स ने वोट पोल किया था, और 50 से कम में 65% कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स 50 से भी कम थे, और 51 से 60 के बीच 20% थे, और इसी प्रकार से 60 से अधिक और 70 से अधिक 8% कैंडिडेट्स ने वोट किया था। तो इसकी जो कट ऑफ है 50 तो बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि फार्मासिस्ट की पदों की संख्या बहुत कम है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा रहे हैं। तो इसकी कट ऑफ जो वेरी करेगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, 60 से 70 के बीच कट ऑफ बनने वाली है जनरल कैटेगरी की, इससे कम नहीं जाएगी। और इसी आधार पर अब चलिए बात करते हैं कैटेगरी वाइज अन्य पदों की क्या कट ऑफ हो सकती है। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्स की नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन मांगा गया है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का इसकी कंप्लीट वीडियो चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। पूरी डिटेल में समझाया गया है आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। अब बात करें कैटेगरी वाइज प्रोग्राम्स की क्या क्या कट ऑफ हो सकती है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की जो है, फार्मासिस्ट की कट ऑफ वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलने वाली है। अगर 60% प्लस आपकी अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 55, ओबीसी 53,
SC 48, ST 40, 43 और PWD की 40। अगर इतने मार्क्स हैं, आप इसमें +- 5 कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसी ही कट ऑफ आपको लैब टेक्नीशियन की देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी स्टाफ नर्स और एएनएम की, एएनएम और स्टाफ नर्स की, तो कट ऑफ जो है आप इनमें -3 कर सकते हैं। बिल्कुल आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी, इन सभी में -3 आप कर लीजिए। बिल्कुल यही कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि लगभग रिज़ल्ट कब जारी हो सकता है। रिजल्ट के लिए आप यहाँ ऑफिशियल नोटिस एक देख सकते हैं, जो कि महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया था। स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की ज्वाइनिंग के लिए एएनएम, जो कि UPSSC के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छुट्टी के लिए अवकाश अनुमान्य नहीं किया जाएगा, यानी उनकी छुट्टी नहीं दी जाएगी जब तक उनको मुख्यमंत्री के द्वारा क्या नहीं दे दिया जाता, नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, तब तक उनको कोई भी अवकाश नहीं या छुट्टी नहीं दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत तीव्र गति से इन पदों को भरने में लगा हुआ है। तो आपको 10 फरवरी से पहले पहले रिजल्ट देखने को ज़रूर मिल जाएगा, यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा NHM के द्वारा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।